नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कश्मीर क्रांति के साथ। मैं हूँ गीता नाज। एक बार फिर से अमित कपूर जो है रोडों पर उतरे हैं। छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। आखिर क्या मुद्दा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहाल करो, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन 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 बहाल करो, प्राइवेट स्कूल माफिया का एक्सपोज करो, प्राइवेट स्कूल की लूट बंद करो, प्राइवेट स्कूल की लूट बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म के नाम से लूटना बंद करो, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, बुक्स यूनिफॉर्म हर साल चेंज करना बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म पर्टिकुलर शॉप पे बेचना बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म हर साल चेंज करना बंद। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स इनसे बात करते हैं। मैम, क्या बात हुई? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पिछले साल जो डायरी है वो आपको फ्री में दी गई, तो इस बार क्या हुआ? मैम, पिछले साल फ्री नहीं मिली थी। पिछले साल गवर्नमेंट की बुक्स लॉन्च हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस साल सब गवर्नमेंट की बुक्स लगेंगी, बट उससे पहले बुक्स ये जो हमारा मतलब एनुअल चार्जेस वगैरह जो लेते हैं उसी में हमें डायरी दे देते थे। बट इन्होंने जैसे ही पिछले साल गवर्नमेंट की बुक हुई, वो बुक्स जैसे एक बुक हमें 50-100 की मिल जाती थी बाजार से, 4 बुक्स हमें बाहर से, जो बाकी हमने स्कूल से ली। तो इन्होंने पिछले साल हमसे डायरी के पैसे लिए और इस बार वही डायरी के पैसे उन्होंने डबल कर दिए। जो पिछले साल पैसे हाँ, तो नहीं ले पाए थे, इस बार उन्होंने डबल कर दिए पूरे। कितने पैसे लिए डायरी के? मैम चलो लिए, डबल कर दिए इन्होंने पैसे, बट होने नहीं चाहिए। देखो ना, एक जैसे पार्लियामेंट में होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी डायरी यूज करते हैं। इतनी डायरी उनकी भी नहीं कॉस्टली होती, बट ये देखो ना, बच्चों ने सिर्फ होमवर्क वगैरह लिखना पड़ता है, वो इतनी कॉस्टली 600 रुपए की, 700 रुपए की डायरी। खाली होमवर्क लिख के देते हैं कि बच्चे को हमने आज क्या करवाया है, क्या एक्टिविटी की गई है, तो डायरी पे वही टाइम टेबल होता है। उसके अलावा डायरी किसी काम नहीं आती। तो मैम वो तो फिर कितने पेज होते हैं आप देखो ना, वो तो बाद में रद्दी के घर में जाती है, रद्दी के पास जाती है वो। जहाँ बुक्स का अगर सेट मिलता है तो वो तो मैम के साथ मिलती है। वो दी नहीं इन्होंने मैम, अभी इन्होंने डबल से डबल कर दिया इस बारी। तो उन्होंने वो जो बुक्स के पैसे नहीं थे वो डायरी में से ही निकाल लिए। मैम देखो ना, गवर्नमेंट की बुक्स लगी, बस इन्होंने एक साल के लिए वो किया कि चलो बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, पेरेंट्स को हो जाए कि थोड़ी कम रेट में बुक्स है। अब तो इन्होंने वही ना, गवर्नमेंट की बुक्स गायब हो गई है बिल्कुल। अब तो वही जो स्कूल से बुक मिल रही है वही लेनी है। वो पेरेंट्स को भी कंपलसरी है कि लेनी क्योंकि बच्चा तो हमने पढ़ाना ही पढ़ाना है अपना। तो जो बुक्स है बच्चों की, वो क्या स्कूल से ही मिलेंगी या बाहर कोई शॉप है उससे मिलेंगी? मैम नहीं, स्कूल से ही मिल रही है। वो स्कूल से ही मिल रही है। पहले होता था हम बाहर शॉप से कहीं से भी ले सकते तो थे। सिर्फ गवर्नमेंट की बुक्स है, जो गवर्नमेंट लगवाएगी वो ही बाहर से मिलेगी। अदरवाइज हर एक स्कूल में ऐसा होता है कि वो बुक स्कूल से ही मिलती है। तो अभी आपने बुक्स वगैरह ले ली है सब? मैम वो तो लेनी, हमने अब बच्चा आप क्या पढ़ाना मांग करते हैं कि बुक्स का रेट कम होना चाहिए या किस तरीके से? मैम आपको पता है कि हर एक घर का अपना अपना सिस्टम होता है कि वो कैसे चला रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं अपना। क्योंकि देखो मैम, कुछ होते हैं जो दिन में दिहाड़ी लगाते हैं, 200 रुपए कमाएंगे, 300 रुपए कमाएंगे। एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना नहीं होता है कि वो कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे कि वो 4-4 हजार की, 3-3 हजार की, 5-5 हजार की बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। आपको देखो, हमारा है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्टडी। कहाँ राइट टू स्टडी हमारे पास? अगर राइट टू स्टडी होती, स्कूल इतना पैसा कमाता है, अगर स्कूल इतना एक इनिशिएटिव करे कि एक बच्चे को, चलो 1, 2, 3 को बच्चा फ्री में भी पढ़ाए। कितना लोग कहते हैं सेवा करो, क्या सेवा कर रहे हैं ये? सेवा कर रहे हैं कुछ, कोई सेवा नहीं है इनको। अगर पढ़ाने वाला हो, कुछ हो, स्कूल वाले फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। आजकल स्कॉलरशिप्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ फीस दो इनको, सब कुछ दो और कुछ भी नहीं। मैम देखो, होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे गवर्नमेंट क्या दे रही है, इनको सिखा रही है कि आप बाहर निकलो, हक के लिए लड़ो अपने। अगर नहीं, देखो ना, ये तो होता है ना कि बड़ों के साथ की कोई चीज नहीं मिला, चलो रोड पे खड़े हो जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं कि रोड पे निकलो आपको हक मिलेगा, अदरवाइज आप घर में बैठो आपको हक मिलेगा ही नहीं। आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर रहेगा इनका? मैम इन्होंने तो अभी से सीख लिया कि रोड पे निकलो आपको हक मिल जाएगा, घर में बैठो को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो ना, यूथ भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, बेले काम कर ही नहीं रहे हैं। हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मैम ये तो सीख रहे हैं, ये तो फ्यूचर है। देखो ना मैम, देखो इतनी धूप है, आप खुद वो करो कि वो बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह अपने ऑफिस में एसी लगा के बैठे हुए हैं। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, अगर कोई बीमार हो जाए, नीचे चक्कर आके गिर जाए, क्या करेंगे वो? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इनके कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, इतनी धूप में खड़े हैं ये। आने वाले टाइम में भविष्य है, तो अपने भविष्य को ही खराब कर रहे हैं। मैम ये तो शेम, गवर्नमेंट पे
क्या बोलूं, जैसे छोटे होते करते थे ना बच्चे को शेम शेम करो, वही हाल गवर्नमेंट का इस टाइम। कुछ भी नहीं मैम, देखो ना इससे और क्या बनता। हम तो पेरेंट्स हैं, देखो बच्चों को 1 साल के रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ नहीं होता, इनको प्रमोट कर जाए, कुछ नहीं होगा, 1 साल कर दे। और ये बुक्स का होना चाहिए, एनुअल चार्जेस का भी रेज होते हैं, हर बारी रेज होते हैं यार। पहले बोलते थे कि एडमिशन नहीं लेनी, इन्होंने एडमिशन को एनुअल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, मतलब किसी न किसी तरीके से तो मैम उन्होंने पैसे आने चाहिए और क्या। पाएंगे गवर्नमेंट को इस समय, क्योंकि आप अपने टाइम में भी पढ़े हैं, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था जो अभी हो रहा है। तो क्या बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ जी, बहुत गलत, बहुत इनको सोचना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट को, मोदी को सोचना चाहिए। और क्या, उनको आवाज मोदी तो कहता है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बचाता है, ये तो सब कुछ होता है, हो रहा है जी, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, बेटी कहाँ बचाता है बेटी को। क्योंकि उन्होंने तो बोला है बेटी की शिक्षा देंगे आने वाले टाइम में। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बस उनको आवाज उठा रहे हैं। तो स्कूल वाले भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ वो भी पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा है, कितनी कितनी किताबें, मैम बुक्स बर्डन देखो ना, एक बच्चों का बैग जो है ना, जैसे बोलते हैं ना 50, जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो 50 किलो का आटा उठा के चले गए ना, वही हाल बच्चों का। उठाया नहीं जाता, छोटे कैसे छोटे बच्चे हैं, पौड़ियों पे चढ़ना, किसी के ऊपर क्लास है, किसी की कल नीचे बेटा क्लास बोलता है, है। पहले एक लड़की छोटी कहता है, मम्मा मम्मा गिर रही थी, नीचे लड़की गिर गई। हाँ इतने बैग देखो ना, इतने heavy bags है। उसका 12 बैग, क्या बैग बहुत हैवी है, बैग्स गवर्नमेंट ने निकाला था कि बच्चों का इतना इतना बैग होना चाहिए, कुछ नहीं, बैग्स बच्चों के इतने हैवी हैं। हाँ, पिछले टाइम गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि बच्चों का जो बैग है वो कम से कम वेट होना चाहिए, ताकि बच्चों को अपना जो बैग का वेट उठा के ना जाना पड़े, मगर वो वही का वही रह गया। और उससे ज्यादा इस बार उससे ज्यादा किताबें बढ़ी और वेट ज्यादा बढ़ गया। कुछ नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही बच्चे के लिए, आवाज उठाने चाहिए। वैसे छोटे छोटे बच्चे रोज कितने दिन हुए बेचारे स्कूल ही नहीं जाते, टेंशन में, छोटे छोटे बच्चे कहते जाना ही नहीं स्कूल में, ऐसे बोल रहे घर में, हमें नहीं जाना स्कूल में। बच्चे भी बेचारे दास हो गए, माँ बाप भी घर से काम छाड़ के बेचारी भी गई हैं, औरतें आई हुई छोटी, उनको करना चाहिए स्कूल वाले को। कल देखो 600 डारी उनको 600 रुपए की बच्चे को बोली, 600 रुपए की। देख कहाँ से जिनके 2-3 बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से बेचारी ले आने के दिहाड़ीदार बेचारी, उनको तो लाना है पैसा जिधर मर्जी ले आवे। नहीं कहते जाओ, बच्चे को बोलते जाओ घर से, स्कूल वाले तो स्कूल बोलते, वो तो बोलेंगे ना, उनको पता ना पेरेंट्स को, तो क्या करिए। तो ये थे पेरेंट्स का यही कहना था कि स्कूलों में अगर जो बुक्स लगाई गई हैं वो भी बच्चे का उतना वेट नहीं जितना बैग का वेट है, और स्कूलों ने काफी ज्यादा जो रेट है वो हाई कर दिए हैं बुक्स के। तो गवर्नमेंट से यही गुहार है कि जहां वो बड़े बड़े दावे करती है, पिछले साल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि गवर्नमेंट की जो बुक्स होगी वही बच्चों को लगेगी, वो बुक्स वही की वही धरी रह गई। इस साल स्कूल वालों का फिर से वही धांधली शुरू हो चुकी है। पेरेंट्स उसी के चलते आज छोटे छोटे बच्चे लेके जो है रोडों पे उतरे हैं। उनका यही कहना है कि बच्चों का भविष्य क्या है, वो रोडों पे उतरेंगे, हमेशा अपने हक के लिए वो रोडों पे इसी तरीके से उतरते रहेंगे। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि असेंबली में आज धक्का मुक्की हुई, फिर लड़ाई हुई और फिर काम बंद हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्या करोगे? जम्मू कश्मीर के जितने भी एमएलएज हैं, आपस की लड़ाइयां मिटाकर अगर आप लोग एक मंच पे नॉन पॉलिटिकल बन के यूनाइट होके अगर आप प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे तो मुझे लगता है 10 मिनट लगेंगे कोई भी ऑर्डर निकलने के लिए। आज ये बच्चे जितने भी हैं ये बढ़ते जा रहे हैं आए दिन, लेकिन ऑर्डर नहीं निकलना फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का। जबकि जम्मू कश्मीर के बाहर जितनी भी स्टेटें हैं, सभी बच्चे जो है यूकेजी जो पास आउट हुए हैं वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो सड़कों पे हैं, उनके माँ बाप भी हैं, आज वो सड़कों पे हैं। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से कहना चाहता हूँ कि सर, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई है और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं। भाई साहब कब होगी, कब सोचोगे? आज 10 तारीख हो गई है, माँ बाप परेशान है, बच्चों का सिलेबस निकल रहा है, आगे ही इतना लोड, इतना बोझ प्राइवेट स्कूलों ने इन पे डाला हुआ है। बुक्स यूनिफॉर्म का इंडेक्सेस आप खत्म कर नहीं पा रहे, हर साल बुक्स यूनिफॉर्म चेंज होती है। प्राइवेट स्कूल अपनी बुक्स लगाकर बच्चों को 2000 से 10,000 रुपए के नाम से लूटता है। फीसें जो है वो इलीगल इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स
के हिसाब से फीस जो है वो इंक्रीज हो गई और प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए एक लाइसेंस दे दिया, उनके ऑर्डर निकाल दिए, फिर भी बेचारा पेरेंट्स नहीं बोला। क्यों? पेरेंट्स को लुटने की आदत बन चुकी है। पेरेंट्स सोचता है क्या करना है, हर बार गहने बेचने पड़ेंगे, हर बार लोन लेना पड़ेगा, ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन अब बच्चे जो है, बच्चों को भी यूकेजी पास आउट करके उनको फर्स्ट नहीं चढ़ाओगे तो बताइए माँ बाप करेंगे क्या? बाहर नहीं आएंगे तो एमएलए आपस में लड़ाई करके, एक दूसरे को मार कर, एक दूसरे की सुनवाई करके असेंबली जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन बच्चों का मुद्दा उठाने के लिए कोई एक एमएलए आगे नहीं आया, चाहे वो कोई भी हो। इन बच्चों का मुद्दा किसी को सुनाई नहीं देता। जम्मू कश्मीर के आम घर का हर एक वर्ग का, हर एक घर का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, चाहे वो किसी का पोता होगा, चाहे वो किसी का बेटा होगा, चाहे किसी की बेटी होगी, चाहे वो एमएलए होगा, लीडर होगा, डीसी होगा या एक आम ड्राइवर होगा। लेकिन किसी को बच्चों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में रिबन काटने होते हैं। क्या इनको इतनी भी शर्म नहीं कि इन बच्चों का सड़कों पे आना बंद किया जाए और जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए? एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना नालायक डिपार्टमेंट हो चुका है कि अभी तक ऑर्डर निकालने के लिए सोच रहा है और मिसगाइड करने के लिए 4-5 जयचंद भेज दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं आ जाएगा ऑर्डर, हम मिले हैं डायरेक्टर साहब से। मैं उन जयचंदों को पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता है ऑर्डर आ जाना तो आपने स्कूलों में बना क्यों किया बच्चों को फर्स्ट में चलाने के लिए? आप तो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हो। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और जल्द से जल्द एक रिटर्न ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द फर्स्ट क्लास के लिए निकालिए ताकि बच्चों को राहत मिले। और बुक्स यूनिफॉर्म के लिए दुकानों पे रेड कीजिए। मैं एडीसी मैडम साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मैडम मुझे आप जैसी ईमानदार कोई नहीं दिख रहा जिसको मैं रिक्वेस्ट करूं, मुझे आप जैसा ऑफिसर कोई नहीं दिख रहा जिसको मैं रिक्वेस्ट करूं कि बुक्स यूनिफॉर्म की दुकानों पे जाइए, बुक्स की दुकानों पे जाकर ये चेक कीजिए कि आखिर सेट कैसे बना हुआ है, कैसे सेट बना हुआ है। हर एक स्कूल के नाम से सेट वहां पे बिकते हैं, आखिर क्यों बिकते हैं? ये नेक्सस नहीं, हर साल बुक्स चेंज कर दी जाती है, पुरानी बुक्स बच्चों के काम नहीं आती, ये नेक्सस नहीं तो क्या है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें सीएम साहब और एलजी साहब इंटरवीन करेंगे और जल्द से जल्द आज की डेट में ही ऑर्डर आएगा। कल ये बच्चे दोबारा कहीं मजबूर ना हो सड़कों पे आने के लिए, और हमें रोड ब्लॉक करने के लिए मजबूर मत करो। अगर 2 दिन में ऑर्डर नहीं आता तो अब हम जो अपना अगला प्रोटेस्ट करेंगे वो रोड ब्लॉक करेंगे, फिर लगा देना तानाशाही वाली एफआईआर। क्या होगा? उन चीजों से हम डरते नहीं। बच्चों के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे एफआईआर लगाना फिर कुछ भी करना, मैं रोड बंद कर दूंगा। धन्यवाद।